सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जेसीसी सीजीएल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ अपडेट आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखिएगा तो जो पहले स्टेटस में यहाँ पे पेंडिंग दिखाता था, बट यहाँ पे अब इस तरीके का अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस। साथ में देखिएगा टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड ऑन 5 जनवरी 2026। यहाँ पे डेट भी ये चीज़ मेंशन कर दिया जा चुका है 5 जनवरी। और 5 जनवरी को लेकर के ही जैसा कि आप देखिएगा फर्स्ट सुनवाई 5 जनवरी 2026। ये 24 दिसंबर को ही वीडियो बना करके आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट देने का प्रयास किया गया था। देखिए कि 5 जनवरी को इसका जो पहला सुनवाई है वो होने की प्रबल संभावना है। और इस प्रकार देखिएगा संभावना ये आप लोग का सच होता दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में भी उस दिन बहुत सारे अभ्यर्थी तरह तरह के कमेंट किए थे, बट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वो बहुत ही केस स्टडी करने के बाद, तथ्यों को समझने और देखने के बाद यहाँ पे दी जाती है। और हर एक चीज़ का यहाँ पे ऑथेंटिक तथ्य के बिहाफ पर ही बात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये स्टेटस दिख रहा है पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन, और यह एक प्रकार का सिविल केसेस है। तो ये आखिरकार है क्या? और वैसे भी कोर्ट कचहरी का वर्ड देखिएगा बहुत ही वो अति वर्ड होता है, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस प्रकार फाइनेंस का वर्ड देखिएगा बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो कोर्ट के कचहरी का भी वर्ड देखिएगा बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बट आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग ये जो रेड में दिखा है इसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, आपका सिविल मामला अभी कोर्ट में लंबित मतलब पेंडिंग है, और यह प्रवेश के लिए एक नई मोशन सुनवाई फ्रेश मोशन हियरिंग फॉर एडमिशन के लिए निर्धारित है, जहां जज तय करेंगे कि क्या इस केस को आगे सुनवाई रेगुलर हियरिंग के लिए स्वीकार करना है या फिर नहीं। मीन्स 5 जनवरी को देखिए जो भी वकील के द्वारा जो भी ये एविडेंस दिए जाएंगे वकीलों के द्वारा, दोनों पक्ष विपक्ष के तरफ से, तो उसके बाद फिर जो जज होंगे वो जज तय करेंगे 5 जनवरी को ही सारा एविडेंस देखने के बाद कि इसे रेगुलर हियरिंग में आगे लेना है या फिर स्वीकार करना है या फिर नहीं करना है। यह केस की शुरुआती स्टेज होती है, ये जो अभी है शुरुआती स्टेज है, जिसमें कोर्ट मामले की गंभीरता और कानूनी आधार पर जांच करता है। सारे कानूनी और गंभीरता पूर्वक जिस बिहाफ पर कोर्ट केस पिटिशनर दर्ज किया गया है उस पर पूरा गहन स्टडी किया जाएगा। पेंडिंग का मतलब क्या होता है, केस अभी कोर्ट के रिकॉर्ड में है और उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। सिर्फ अभी आप लोगों का डेयरी मेंटेनेंस हो गया है, डेयरी नंबर मिला है, केस नंबर भी मिल गया है। मोशन हियरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यह एक औपचारिक सुनवाई है, फॉर्मल सुनवाई है, जहां वकील अदालत से किसी खास कानूनी अनुरोध मोशन पर फैसला करने की गुजारिश करते हैं, जैसे कि केस को स्वीकार करना या खारिज करना है। तो जो भी वकील के द्वारा किया जा रहा है, तो वकीलों से वकील हैं वो जज से गुजारिश करते हैं कि केस को स्वीकार करना है या फिर खारिज करना है। तो देखिए फिर फ्रेश फॉर एडमिशन मतलब क्या होता है, यह बताता है कि यह केस नया है और पहली बार प्रवेश एडमिशन के लिए लिस्ट हुआ है। इसमें जज यह तय करते हैं कि क्या केस आगे की सुनवाई के योग्य है या फिर नहीं है। सिविल केस मतलब कि यह दर्शाता है कि मामला पैसों, संपत्ति, अनुबंध या व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा है, ना कि किसी आपराधिक अपराध से। बिल्कुल सही बात है, अपराध जो आपराधिक अपराध है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा हुआ है। प्रक्रिया क्या होती है, केस फाइल होना मतलब जब आप केस फाइल करते हैं तो उसे एक नंबर मिलता है और वह कोर्ट में दर्ज हो जाता है, जैसा कि नंबर भी इस केस को लेकर मिल चुका है। प्रवेश सुनवाई पहली सुनवाई में, और यही पहली सुनवाई कब है,
5 जनवरी को ये पहली सुनवाई रखी गई है, जिसमें जज देखते हैं कि क्या केस में कोई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा है। अगर हाँ, तो इसे आगे की सुनवाई रेगुलर हियरिंग के लिए स्वीकार एडमिट किया जाता है और नोटिस दूसरी पार्टी को भेजा जाता है। तो ये पहली सुनवाई 5 जनवरी को ही तय होगा कि इस केस को रेगुलर हियरिंग में स्वीकार करना है या फिर नहीं करना है। यदि स्वीकार किया जाएगा तो फिर जो विपक्ष की पार्टी है, दूसरी पार्टी, उसको नोटिस भेजा जाएगा। मोशन सुनवाई देखिए, इस स्टेज पर वकील अनुरोध करते हैं, वकीलों के द्वारा अनुरोध किया जाता है कि केस को स्वीकार किया जाए। अगर जज संतुष्ट होते हैं जो केस दर्ज किया गया है, जिस आधार को लेकर के, यदि उसमें जज संतुष्ट होंगे तो वह नोटिस जारी करते हैं। अगली स्टेज देखिए रेगुलर हियरिंग। अगर केस स्वीकार हो जाता है तो यह फाइल हियरिंग की तरफ बढ़ता है, फाइनल हियरिंग की तरफ बढ़ता है और फिर फाइनल हियरिंग का डेट आप लोग को मिलेगा, जहां दोनों पक्ष अपनी पूरी दलीलें और सबूत पेश करते हैं और अंतिम फैसला आता है। तो देखिए, यदि इसे एक्सेप्ट रेगुलर हियरिंग में स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर जज के तरफ से नोटिस जारी दिया जाएगा दोनों पक्षों को। फिर दोनों पक्षों को फिर देखिए एक फाइनल हियरिंग डेट तय किया जाएगा और उस फाइनल हियरिंग डेट को लेकर के दोनों पक्ष के लोग पूरी दलीलें और सबूत, जो भी एविडेंस है, वो वहाँ पे दोनों पेश करेंगे। उसके बाद फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। संक्षेप में बात करें तो आपका केस अभी शुरुआती जांच के दौर में है और कोर्ट तय कर रहा है कि इसे आगे बढ़ाना है या फिर नहीं। और ये चीज़ तय किस दिन होगा, तो फाइनल 5 जनवरी को ये चीज़ तय हो जाएगा कि ये जो केस है उसे आगे स्वीकार करके बढ़ाना है फाइनल हियरिंग के लिए या फिर नहीं है। यदि केस मजबूत होगा तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, फाइनल हियरिंग का डेट दिया जाएगा। तो ये तो अब 5 जनवरी का दिन ये डिसाइड होगा। 5 जनवरी तो देखिए 6 या 7 जनवरी तक यहाँ पे अपडेट आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का जो साइट है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तुरंत 5 जनवरी को नहीं होगा, 6 या 7 तक वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही इसका क्या एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं होता है, तो उसका भी आप लोग का एक ऑथेंटिक और सच्ची जानकारी आप लोग को उस दिन इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए, अभी तक के लिए, इस कोर्ट केस को लेकर के यही जानकारी थी। आपसे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि उन तक भी ये सारी जानकारियाँ पहुँच पाए और वो सारे जो लोग बिखरे हुए हैं वो एकता के साथ बल पर काम करें। साथ ही फ़िलहाल आप सभी से एक ही अपील है कि आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि 5 जनवरी को इस केस को एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया जाए। फाइनल हियरिंग वो तो बात की बात है, क्या होगा फाइनल हियरिंग में कि नहीं होगा, लेकिन 5 जनवरी का ही दिन बहुत ही अहम है, चूँकि उसी दिन केस को एक्सेप्ट किया जाएगा।